गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती। यूँ तो दुल्हनी के नाम से दिलो दिमाग में रंग गुलाल और होली की मस्ती आती है, किंतु राजस्थान में कुंवारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं इस दिन से गणगौर की पूजा शुरू करती हैं। यह पूजा चैत्र कृष्ण प्रथम अर्थात दुल्हनी से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया यानी कि तीसरे नवरात्र को पूरी होती है। 16 दिन तक चलने वाली यह गणगौर की पूजा यूँ तो राजस्थान का मुख्य त्यौहार है, किंतु इसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के कुछ इलाकों में भी खूब धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर को गौरी तृतीया भी कहा जाता है। गणगौर के त्यौहार में सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं मिट्टी के ईसर और पार्वती अर्थात शिव और गौरी को सजाकर उन्हें मेहंदी टीका लगाकर 16 श्रृंगार की सामग्री और सुहाग का जल अर्पित करती हैं। गणगौर की पूजा कुंवारी कन्याएं, मनचाहा वर और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए यह पूजा करती हैं। यह 16 दिन की साधना और 16 श्रृंगार का विशेष महत्व इस पर्व को आध्यात्मिक रूप से और भी पावन बनाता है। गणगौर की इस साल पूजा की शुरुआत 4 मार्च से होगी, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा और प्रतिपदा यानी पड़वा तिथि का संयोग है। यह पर्व 16 दिनों तक चलेगा और 21 मार्च को चैत्र शुक्ल तृतीया पर विधि विधान, विसर्जन और शोभा यात्रा के साथ संपन्न होगा। गणगौर का पूरा उत्सव 16 अंक से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 16 दिनों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी इसी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। इसी कारण से यह पर्व 16 दिनों तक मनाया जाता है और हर पूजा सामग्री 16 की संख्या में अर्पित की जाती है। हिंदू परंपरा में 16 की संख्या को पूर्णता और शुभता का प्रतीक माना गया है, जिसे षोडश कला और 16 संस्कारों से भी जोड़ा जाता है। गणगौर की पूजा में 16 प्रकार की पूजन सामग्री, 16 बार काजल, रोली और मेहंदी से टीकी या बिंदी लगाना, 16 व्यंजनों का भोग और 16 श्रृंगार कराना माता गौरी की कृपा और अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है। गणगौर पूजा के दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जो सौभाग्य, सुंदरता और समृद्ध दाम्पत्य जीवन के प्रतीक हैं। यह 16 श्रृंगार हैं: मांग टीका, बिंदी, काजल, नथ, सिंदूर, मंगलसूत्र, बाली, मेहंदी, चूड़ी, गजरा, बाजूबंद, अंगूठी, कमरबंद, पायल, बिछिया और वस्त्र। आइए अब हम जानते हैं कि गणगौर की पूजा शुरू कैसे करें। गणगौर पूजन के लिए कुंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्रियां सुबह में सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर सिर पर लोटा लेकर बाग बगीचों में जाती हैं। वहां से ताज़ा जल लोटों में भरकर उसमें हरी हरी धूप और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती हैं। इसके बाद मिट्टी से बने शिव स्वरूप ईसर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा और होली की राख से बनी 8 पिंडियों को दूब पर एक टोकरी में स्थापित करती हैं। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पित करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, धूप खास और पुष्प से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पूरी 16 दिन तक दीवार पर 16 बिंदियाँ, रोली, मेहंदी, हल्दी और काजल की लगाई जाती हैं। दूध से पानी के 16 बार छींटे दिए जाते हैं। 16 श्रृंगार के प्रतीकों पर यह छींटे दिए जाते हैं। गौर तृतीया को अर्थात गणगौर को व्रत रखकर कथा सुनकर पूजा पूर्ण होती है। गणगौर के बारे में अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। कुछ की मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। वहीं कुछ मानते हैं कि इस दिन पार्वती जी 16 श्रृंगार करके सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए निकली थी। इसलिए इस दिन सुहागन महिलाएं भगवान शिव के साथ
माता पार्वती की पूजा करती हैं। गणगौर की पूजा में गुणों का विशेष महत्व है। यह गुणे मैदा, बेसन या आटे में हल्दी या पीला रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह मीठे और नमकीन होते हैं। मान्यता है कि जितने गहने यानी गुणे पार्वती माता को चढ़ाए जाते हैं उतना ही धन वैभव बढ़ता है। पूजा करने के बाद ये गुणे महिलाएं अपनी सास, जेठानी और ननद को दे देती हैं। गुणों का आकार एक गहने की तरह होता है। 16 दिनों तक रोज संध्या के समय भी गणगौर को जल चढ़ाया जाता है और भोग लगाया जाता है। गणगौर के व्रत से एक दिन पहले गणगौर का सिंजारा होता है। सिंजारे में सुहागन स्त्रियों को उनकी सास सुहाग की सामग्री, मेहंदी, कपड़े और मिठाई देती हैं। इस दिन स्त्रियां खूब सस्ती संवरती हैं और मेहंदी महावर लगाती हैं। गणगौर के दिन विधि अनुसार गणगौर का व्रत और पूजन करती हैं। तो ये थी गणगौर के व्रत के बारे में कुछ जानकारी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।